इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं 2 दिन से वीडियो कोई अपलोड नहीं कर पाई एज आई एम आउट ऑफ स्टेशन, बट फिर भी आज टाइम निकाल के आप लोगों से बात कर पा रही हूँ बिकॉज आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम बहुत करीब है। इट इज़ ऑन 14th December 2024। तो आप लोगों के लिए इस बार सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना, क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ यू नो, हमारी केंद्रीय विद्यालय वैकेंसीज़ और DSSB वैकेंसीज़ दे आर अराउंड द कॉर्नर। वो आप लोगों के सीटेट के एग्ज़ाम के बाद ही निकलेंगी, तो इसीलिए आप लोगों को इस बार को क्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऐसी क्या ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम को पहली बार में अटैम्प्ट कर सकते हैं? मैंने ऐसा क्या ट्रिक अपनाई थी जिसमें मेरे पहली बार में इवन जिस टाइम आपका 2011 में पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 2019 में मैंने फिर से क्लियर किया विद माई ओनली 15 डेज स्टडी। वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी इज़ द की टू सक्सेस, क्योंकि हमारा पॉजिटिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी सक्सेस पाने के लिए। चाहे वो DSSB का एग्ज़ाम हो, चाहे वो KVS का हो, या कोई किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो। तो मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा रहता है, हमेशा से था और हमेशा से है। आप लोगों को भी अपने ऊपर बस ये भरोसा रखना है कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो आपके अंदर अगर ये चीज़ रहेगी ना, तो बिलीव मी, अगर आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट है एंड इस टाइम पे भी, आज जबकि आप लोग को पता है कि हमारी काफ़ी 2 या 3 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, बट आप लोग अभी भी अपने मन लगा के तैयारी करेंगे तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो पॉजिटिविटी इज़ द की टू सक्सेस। सेकेंड थिंग, आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर ज़रूर देखने हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखे बिना बिल्कुल भी एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखते हैं ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है आपका, दैट इज़ CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। वो आपको पता है काफ़ी सारे मार्क्स की आती है, अराउंड 90 मार्क्स की आप लोगों की CDP आती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पीछे के क्वेश्चंस देखने हैं। देन पीछे के जब प्रीवियस ईयर्स देखेंगे ना, आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता लगेगा, आपको कीवर्ड्स के बारे में पता लगेगा। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग लास्ट एटलीस्ट 5-6 ईयर्स के भी अगर प्रीवियस ईयर्स कर लेते हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चंस को समझने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमने क्वेश्चंस पहले से देखे होते हैं, भले ही आप यूट्यूब से देखिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। जब हमने क्वेश्चंस को देखा होता है, हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है पहले से पहले। और इसीलिए जब हम लोग क्वेश्चन पेपर में, जब हम लोग एग्ज़ाम टाइम में बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर को देख के जो घूम फिरा के भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो हम आसानी से समझ पाते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स देखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, पहले से तैयारी करी है, तो वो नोट्स को रिवीजन ज़रूर करना है। एंड अगर नहीं बनाए हैं नोट्स, तो प्रीवियस ईयर्स करिए। अपने कंटेंट नॉलेज, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, उस कंटेंट को आप बहुत अच्छा रखेंगे। हिंदी इंग्लिश आप लोगों का ग्रामर पोर्शन हो गया, वो बहुत बेसिक आता है। आप लोग सीटेट का अगर सिलेबस देखेंगे, वो इतना ज़्यादा लेंदी सिलेबस नहीं है कि आप लोग क्लियर ना कर पाएँ। एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ और रिविजन्स के साथ आप लोगों को रिविजन ज़रूर करना है किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो यही ऐसी ट्रिक्स हैं, पॉजिटिविटी, रिविजन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कीवर्ड, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। आप में से एक जने का डाउट ये भी था कि हमारे सीटेट के क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं। अगर आप लोग एक अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप लोगों को 90 स्कोर करना पड़ता है आउट ऑफ 150, दैट इज़ 60%, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC ST OBC हैं, तो आप लोगों को 82 मार्क्स चाहिए होते हैं टू क्वालिफाई सीटेट। लेकिन ये SC ST का तो आपको पता है ऑल ओवर इंडिया होता है सर्टिफिकेट। लेकिन ये जो OBC, अगर आप दिल्ली के OBC हैं, तब तो आप 82 मार्क्स के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप लोग 82 आपको चाहिए होते हैं टू क्वालिफाई सीटेट। लेकिन आप अदर स्टेट के अगर OBC हैं, तो जैसे कि DSSB में भी होता है, अदर स्टेट के OBC को दिल्ली के अंदर एक जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाता है। आप एक अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। एंड आप लोगों को इस केस के अंदर, अदर स्टेट OBC के केस में, आप लोगों को भी 90 मार्क्स ही स्कोर करने पड़ेंगे। एंड अगर आप लोग क्वालिफाई कर पाते हैं एग्ज़ाम पेपर 1 पेपर 2, तभी आप लोग DSSB KVS का एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, जो आपकी अपकमिंग वैकेंसीज आ रही है 20,000 में से। आपकी पता है आपको एडमिन की, मतलब आपकी टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर PRT का फॉर्म भरेंगे, तो आपको सीटेट पेपर 1 लेवल 1 क्लियर करना पड़ेगा।
अगर आप लोग टीजीटी का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोगों का सीटेट पेपर 2 मस्ट बी क्वालिफाइड। फिर भी आपको कैसी भी कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो आप लोग मुझे डेफिनेटली बताइएगा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।